तो दोस्तों आज आ रहे हैं ढेर सारे ओलंपियन अपडेट्स जो कि ओलंपिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके बारे में हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड गाइज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं हाडी चुपन के साथ। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसी अफवाहें फैल रही है कि हाडी चुपन अर्नोल्ड क्लासिक 2024 में कम्पीट करने वाले हैं जो कि 11 वीक्स आउट है। बिकॉज गाइज हाडी चुपन कंटिन्यूसली अपने अपडेट्स शो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अभी फ्राइडे पे एक लिस्ट आने वाली है अर्नोल्ड क्लासिक की, मतलब आज ही आएगी लगभग, जिसमें कि बॉडी बिल्डर्स के नाम हमें देखने मिलेगी, रिलीज होगी लिस्ट। और आई होप कि हाडी चुपन उसमें कम्पीट कर रहे होंगे बिकॉज इतनी ज़्यादा अपडेट्स हो दे रही, इतने ज़्यादा फैंस उनको पसंद करते स्टेज पे देखना। और बिग रैम ने जैसे अपडेट दिया उसके बाद ही हाडी चुपन ने अपडेट दिया। अगर आप कंपेयर करोगे दोनों की फिजिक, देन बिग रैमी ने डेफिनेटली इस फिजिक में इंप्रूवमेंट करी है। और उनकी चेस्ट हमेशा एज यूजुअल ऐसी लगती है, चेस्ट वर्कआउट करने के बाद तो ऐसी ही लगने वाली है। बट फिर भी वैस्कुलरिटी, ग्रेनी लुक एंड फुलनेस के मामले में हाडी चुपन उनसे आगे लग रहे हैं। तो सपोज अगर ये दोनों बॉडी बिल्डर कम्पीट करते देन आज भी हाडी चुपन बिग रैमी को हराने का दम रखते विथ इस कंडीशनिंग एंड जिस तरीके से अभी फ्रेम का क्राइटेरिया चल रहा है मेंस ओपन डिवीजन में। एट द सेम टाइम सैमसन दुधा तो कम्पीट करने आने ही वाले हैं, बट हाडी चुपन अगर आएंगे देन आई एम डैम श्योर कि सैमसन दुधा उनके साथ हार जाएंगे। सो 11 वीक्स आउट वाली ये उनकी फिजिक रहेगी अगर वो कम्पीट करने वाले हैं तो, बिकॉज रूमर्स तो आ रही है। बट लेट्स सी, जैसे कि हाडी चुपन और हेनरी रैमोंड मिलकर कभी अर्नोल्ड क्लासिक नहीं खेले और हेनरी रैमोंड का फोकस हमेशा ओलंपिया ही होता है। और लास्ट टाइम जैसे टाइटल हारे तो इस साल जीतने के लिए वो एक लंबा ऑफ डेफिनेटली लेंगे ऐसा मुझे लगता है। बट मैं रूमर्स के बेसिस पे ये कह रहा हूँ। सो आप लोगों को क्या लगता है, हाडी चुपन को कम्पीट करना चाहिए या नहीं? बिकॉज इंप्रूवमेंट को तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, कंडीशन तो वो आ ही जाएंगे। सो जस्ट पुट योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि लैब टेस्टेड प्रोडक्ट है। जिन लोगों को लिवर एंड हार्ट का प्रॉब्लम है वो लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, लिवर प्रोडक्शन क्या होता है? ओवरऑल बॉडी में जितने वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी केयर करना, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, यही काम होता है लिवर प्रोडक्शन का, ताकि जो वो बैटल करते हैं बैक्टीरियाज के साथ, डिसीज के साथ, वो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। सेकेंडली गाइज, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है, उससे ओवरऑल इंक्रीज एनर्जी होती है आपकी। एट द सेम टाइम आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, सो वेट लॉस भी होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो कि इस टैबलेट में डाला गया है। एट द सेम टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है, ब्लड फ्लो आपका ओवरऑल इंप्रूव होता है और इसके कारण आपकी इंजुरीज के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो ये बेसिकली लिवर प्रोटेक्शन होता है। बट एट द सेम टाइम ये हार्ट की भी फंक्शनिंग करता है। अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा, शुगर रेगुलेशन आपका अच्छा होगा, देन हार्ट की फंक्शन भी आपकी अच्छी होगी। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस वाइटल ऑर्गन्स पे फोकस करता है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना है देन आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो और मैं आप लोगों को इन डिटेल बता दूंगा। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, अगर आप कुछ ऐसे कंटेंट्स यूज कर रहे हो जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, अगर आप एनहांस बॉडी बिल्डर हो देन डेफिनेटली आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए, बिकॉज आपको फायदे ही फायदे दिखेंगे इस प्रोडक्ट का, कहीं पे भी आपको लॉस नहीं दिखेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले अपडेट में बात करते हैं रेनिंग मिस्टर ओलंपिया चैंपियन डेरिक लंसफर्ड। तो दोस्तों उन्होंने यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट करा है, मिस्टर बीस्ट रिएक्ट्स टू मिस्टर ओलंपिया डेरिक लंसफर्ड। तो ये उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन था, बट उसके बीच में डेरिक लंसफर्ड ने अपनी फिजिक शो करी थी। और गाइस ओलंपिया खत्म होने के अभी लगभग 6 हफ्तों बाद भी उनकी फिजिक ऑन पॉइंट है। आप ऐसा समझ सकते हो कि थोड़ा सा बॉडी में वाटर कंट्रोल करके, बॉडी ओवरऑल ड्राई करके वो स्टेज पे फिर से आ सकते हैं और कोई भी टाइटल जीत सकते हैं, बिकॉज अभी भी उनकी फिजिक वहाँ पे स्टैंड करती है। एंड मुझे लगता है अगर इस साल जजेस ने कुछ स्टैंडर्ड्स डेरिक के फेवर में सेट करे देन अगले साल भी वो उनके तरफ ही रहने वाले, बिकॉज डेरिक की फिजिक में कोई ऐसा फ्लॉ नहीं आप निकाल सकते इतने जल्दी कि डेरिक को आप सेकंड नंबर पे रखो या फिर डेरिक हार जाए किसी के साथ। बिकॉज उनका जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका वी टेपर, वो दिन ब दिन और ज़्यादा इंप्रूव होता है और ज़्यादा इल्यूजन स्टेज पे क्रिएट हो रहा है। एट द सेम टाइम जो लेग्स में एंड ओवरऑल बॉडी में फुलनेस है वो अभी स्टेज 2 नाउ बहुत ज़्यादा है। अभी फुलनेस उनके लेग्स में भरी पड़ी आप देख सकते हो, उतने ज़्यादा पॉपअप लग रहे हैं उनके काव्स। एट द सेम टाइम उनका बैक डबल बाइसेप वाला पोज गाइज, मुझे लगता है ये पोज काफ़ी डेंजरस था इस साल भी और अगले साल तो और ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज डेंसिटी, थिकनेस, मसल मैच्योरिटी, वैस्कुलरिटी तो ईयर टू ईयर उनकी ग्रो होती रहेगी और ग्लूट्स में जो फाइबर्स विजिबल हो रहे हैं। सो मुझे लगता है गाइज एज ऑफ नाउ डेरिक लंसफर्ड अगले साल भी अपना सेकंड टाइटल जीत जाएंगे, जैसे हार्डी के लिए हमने प्रेडिक्ट करा था। बट हार्डी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन थी, बट अगले साल मुझे लगता है अगर जजेस को वी टेपर देखना है देन डेरिक जैसा वी टेपर तो कोई एक साल में गेन नहीं कर सकता, एक साल में शो नहीं कर सकता। सो आपको क्या लगता है फिजिक देख के, और अभी 8 हफ्तों बाद भी उनकी फिजिक कुछ इस तरीके से दिखती है, आपको क्या लगता है वो अर्नोल्ड क्लासिक में खेलेंगे? ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताना।
तो दोस्तों सेकंड अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड अपडेट आता है विलियम बोनैक की तरफ से और उन्होंने अपना एक अपडेट शो करा है। कैप्शन में लिखा है कि आई एम बैक इन कंपटीशन सीजन। मतलब वो इस साल खेलने वाले, जैसे कि उन्होंने कहा था लास्ट ईयर उन्होंने ऑफ लिया था अर्नोल्ड के बाद में, और इस साल वो अर्नोल्ड में ही कम्पीट करने वाले थे, ऐसा उन्होंने लास्ट ईयर बताया था। बट लेट्स सी, अगर इस साल उनको ओलंपिया का क्वालिफिकेशन चाहिए होगा देन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अर्नोल्ड खेल के उनको मिल सकता है, बिकॉज अर्नोल्ड के तगड़े लाइनअप में जीतना अभी उनके लिए मुश्किल चीज़ बन सकती है। लेग्स में वो डाउन साइज लग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक इम्बैलेंस नोटिस हो रहा है राइट टू लेफ्ट लेग, और इस अभी उस पीक पे नहीं रही उनकी फिजिक जो कि अर्नोल्ड क्लासिक सीधा आके वो जीत जाए। डेफिनेटली सैमसन दोदा इज देयर, अगर हार्डी कंपीट करते देन हार्डी वहाँ पे होंगे, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स होंगे, एंड्रू जैक होंगे शायद से। तो वैसे आज लिस्ट निकल करके आएगी, बट मुझे लगता है एक विलियम बोनेक वाला शो अर्नोल्ड क्लासिक तो उनको ज़रूर खेलना चाहिए। उनकी लाइफ में अर्नोल्ड क्लासिक ने बहुत कुछ अच्छा एंड पॉजिटिव करा है एज अ बॉडी बिल्डिंग करियर। सो जस्ट लेट्स सी, अभी ये उनकी ऑफ सीजन वाली अपडेट तो नहीं है, बिल्कुल ऑफ है इस फिजिक में। जैसे जैसे अभी ऑन आते हैं, जैसे जैसे प्रोटोकॉल सारे बॉडी पे अप्लाई होते हैं, देन उसके बाद फिजिक कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो बात देखने लायक होगी। बिल्कुल आर्म्स में भी साइज रिड्यूस लग रही है, बट विलियम बोनेक कंडीशन लेके आएंगे, यही हम होप कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। और उनको फिर से जल्दी स्टेज पे कौन कौन देखना पसंद करेगा आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज अर्नोल्ड क्लासिक तो विलियम बोनेक का ही शो है। सो जस्ट ऑल द बेस्ट टू ऑल द एथलीट्स हु आर कम्पीटिंग इन अर्नोल्ड क्लासिक। तीसरा अपडेट आता है दोस्तों टीम मिलर सरसो के स्टूडेंट रीगन ग्राम्स की तरफ से, और इस साल उनको ओलंपिया में 10th पोजीशन आई थी। अभी वो अच्छा खासा लीन गेनिंग करेंगे, बट मुझे नहीं लगता ज़्यादा गेन करने की उनको ज़रूरत है। उनका फोकस है इस साल उनके आर्म्स पे, उनको साइज ऐड ऑन करना है। अभी 305 पाउंड्स पे वो है, एंड ओवरऑल फिजिक की विड्थ ओवरऑल क्वालिटी अच्छी लग रही है। बट मुझे लगता है जैसे और 3-4 साल जाएंगे उनकी फिजिक और ज़्यादा मैच्योर लगने लगेंगी, उनके मसल्स टिश्यू पुराने हो जाएंगे, तो उनमें एक अलग लेवल की फुलनेस, अलग लेवल की शाइन आएगी। एट द सेम टाइम मसल फाइबर्स और ज़्यादा पॉपअप होंगे। तो मुझे लगता है बॉडी बिल्डिंग एक मसल मैच्योरिटी वाला भी गेम होता है, और वो गेन करने के लिए टाइम लगता है। जैसे बॉडी बिल्डर कम्पीट करता रहता है वो मसल मैच्योरिटी अपने आप आ जाती है। सो रीगन ग्राम्स का भी फ्यूचर डेफिनेटली है मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पे। उनको अगर टॉप पोजीशन में हमें देखना है देन सब्र रखना होगा उनको, खुद को भी और हमें एज अ व्यूअर भी। सो ये फिजिक देख के आपको क्या लगा, क्या प्रिडिक्शन लगा सकते हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगले अपडेट में बात करते हैं फॉर्मर मेंस फिजिक चैंपियन एरिन बैंक्स, और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 7 पाउंड्स लीन मसल मास, प्योर मसल मास अपने फिजिक पे ऐड ऑन करेंगे, उसके बाद ही वो स्टेज पे स्टेप करेंगे। बट मुझे लगता है वो डायरेक्टली क्वालिफाई तो है ही ओलंपिया के लिए, तो उनको डायरेक्टली ओलंपिया खेल के अपना टाइटल रिटेन करना चाहिए, बिकॉज आज भी वो बात उनकी फिजिक में, अगर आर्म्स में थोड़ा भी फुलनेस ऐड ऑन होता है, जो कि एक लंबा टाइम उनको मिला है, और ये उनकी करंट शेप है, काफ़ी बेहतर लग रहे हैं फिजिक में, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ओवरऑल मुझे लगता है बैक से उनको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली मेंस फिजिक डिवीजन में जब तक वो है। फ्रंट से भी उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं, आज भी उनकी फिजिक एक सिमेट्री लगती है, आज भी उनकी फिजिक में वो फ्लो नज़र आता है। बट जेरिस को रैन टेरी की फिजिक इस साल पसंद आई थी, बट ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि जेरिस का माइंडसेट बदले, जेरिस की चॉइस बदले, प्रेफरेंस बदले, और वो फिर से एरिन बैंक्स की तरफ आ जाए। बट मुझे लगता है थ्रू आउट द ईयर एरिन बैंक्स कितने हम्बल रहेंगे, कितना रिस्पेक्ट करेंगे जेरिस के डिसीजन को, और अपनी हार को कितनी ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, उतना ज़्यादा उनको अच्छा होने वाला, फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज हमेशा वो एक रूड पर्सन रहे थे, और इसी का एक रीज़न हम कह सकते हैं कि वो हार गए इस साल, सीधा 3rd पोजीशन आए। बिकॉज हारने वाले जनरली 2nd पोजीशन पे जाते हैं, बट जेरिस ने ब्रैंडन को रखा, 3rd को एरिन बैंक्स को रखा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड नेक्स्ट ईयर, बिकॉज एक भूख रहती है चैंपियन के अंदर, और एरिन बैंक्स ऐसा नहीं कि अपने वर्स्ट पे आ रहे, अभी भी उनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, वो फिर से वो फुलनेस लेके स्टेज पे आते हैं और जीत सकते हैं। सो ये मेरा प्रेडिक्शन है। आपको क्या लगता है एरिन बैंक्स के लिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो ये आज के अपडेट्स है। आई होप आपको अपडेट्स देके खुशी मिली होगी, आपको अपडेट्स देके कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री की। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल, and stay tuned for the next.